स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड दिस इज़ अनु एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स्थ पोएम ऑफ 12th क्लास, फादर रिटर्निंग होम। फादर का घर वापस आना, रिटन बाय दिलीप चेत्रे। इस पोएम में बताया गया है कि इस बिज़ी संसार में किसी के पास किसी के साथ बातचीत करने का टाइम ही नहीं है। जो यंगस्टर हैं वो ओल्ड में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। पोएम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। मैन estrangement from the man-made world is the theme of this poem। इस पोएम की थीम क्या है कि जो मैन के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ संसार है, उसमें क्या है, मैन्स की एस्ट्रेंसमेंट होता है अकेलापन, मन मुटाव, मैन का मन मुटाव। एस्ट्रेंजमेंट, मैन का मन मुटाव मैन के द्वारा बनाए हुए वर्ल्ड में, मैन के द्वारा बनाए हुए संसार में मन मुटाव चलता रहता है। मीन्स वो किसी से बातचीत ही नहीं करते। इज द थीम ऑफ द पोएम। इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ हरी एंड वरी, nobody has time to take interest in others, especially the old senior citizen in the society। मीन्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में जो बहुत बिजी है। हरी मीन्स किसी के पास टाइम ही नहीं है, बहुत जल्दी होती है उनको काम करने की, चिंताओं से भरा हुआ जो संसार है, इस संसार में किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी के साथ बात करने का, टाइम टू टेक इन, कोई दूसरों में, अदर्स, दूसरों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि दूसरों के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। स्पेशली द ओल्ड सीनियर सिटीज़न इन सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के सीनियर सिटीज़न है, जो बड़े नागरिक हैं हमारी सोसाइटी के, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ कोई बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, जो बूढ़े हो चुके हैं और सीनियर भी हैं। ठीक है, उनके खुद के जो बच्चे हैं वो भी इवन कि उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनके जो सौरों हैं, दुख तकलीफ हैं, वो शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ हमें बातचीत करने का टाइम ही नहीं है। जो आइसोलेशन है उनकी लाइफ में आ गया है, ओल्ड सिटीजन्स की लाइफ में। दिस पोएम has been taken from Dilip Chetre's collection of poems Travel in a Cage। ये पोएम ली गई है दिलीप चेत्रे की कलेक्शन पोएम में ली गई है, ट्रैवल इन द केज। ये कलेक्शन ऑफ द पोएम है, इसमें से ये पोएम ली गई है। इट गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ अ सैड मैन हु ट्रैवल टू वर्क बाय अ लोकल ट्रेन एवरी डे इन मुंबई। इट गिव्स अस अ पिक्चर, ये हमें एक पिक्चर शो करता है, ये हमें एक पिक्चर दिखाता है एक ओल्ड मैन की, एक उदास बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, और जो ट्रैवल करता है, काम के लिए जाता है लोकल ट्रेन के द्वारा, हर रोज़ जाता है, मुंबई जाता है, बॉम्बई भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे मुंबई लिखा है, मुंबई जाता है काम के लिए, ट्रैवल करता है। ही डज़ नॉट फील कंफर्टेबल एट होम इन हिज एनवायरनमेंट। इवन कि वो क्या है, अपने खुद के कंफर्टेबल फील नहीं करता है अपने खुद के घर के एनवायरनमेंट में। ही डज़ नॉट फील कंफर्टेबल एट होम इन हिज एनवायरनमेंट, अपने ही एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। वो कुछ शेयर करना चाहता है, चाहकर भी कुछ शेयर नहीं कर पा रहा है, कोई उसकी बात ही नहीं सुन पा रहा है, आइसोलेशन में है। हिज लॉनली इवन अ क्राउड, ही इज़ लॉनली इवन इन अ क्राउड मीन्स वो भीड़ में भी अकेला है। हिज आइसोलेशन इज सीन in his inability to have dialogue with his family or friends। I repeat again, his isolation is seen in his inability to have dialogue with his family and friends। मीन्स उसके अकेलेपन में ये inability, अयोग्यता भी देखी गई है, उसमें एक अयोग्यता है, वो खुद भी अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बातचीत नहीं कर पाता है। हैव डायलॉग विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसमें एक इनएबिलिटी है कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ बातचीत नहीं कर पा रहा है, कुछ शेयर नहीं कर पा रहा है। फील्स अनईजी इन हिज प्रेजेंट, ठीक है, वो अपने वर्तमान में अनईजी फील करता है। सो द ओल्ड मैन
So the old man enter into the distant world of the past, into the world of his dream. So इसलिए जो ओल्ड व्यक्ति है वो अपनी सपनों की दुनिया में चला जाता है या फिर पास्ट के संसार में चला जाता है। जो तो पास्ट के बारे में सोचता है या फिर वो अपनी सपनों की दुनिया में चला जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंट है उसमें वो अनईजी फील करता है। प्रेजेंट में उसके पास कोई नहीं है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके, इमोशंस अपने सोरो उसके साथ शेयर कर सके, इसलिए वो किसके बारे में सोचता रहता है, पास्ट के बारे में सोचता रहता है। दिस पोएम डील्स विद द थीम, ये पोएम एक थीम के साथ डील करती है ऑफ मॉडर्न मैन्स एलियनेशन इन अ कॉम्प्लेक्स अर्बन वर्ल्ड। मीन्स जो आधुनिक व्यक्ति है, मैन्स एलियनेशन मीन उसका जो अकेलापन है, एलियनेशन होता है अकेलापन, अलग रहना, विराग। आधुनिक व्यक्ति का जो अकेलापन है इस कम्प्लेक्स्ड अर्बन सिटी मीन्स इस कॉम्प्लेक्स मीन जटिल, इस भरे हुए संसार में भी एक मैन का अकेलापन, ठीक है, आधुनिक मैन का अकेलापन, उस ये पोएम उसके द्वारा उससे क्या करती है, डील करती है। ठीक है, हमारे पास आसपास इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हम किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, इतने क्राउड में भी हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. मीन्स इवनिंग है, ऑब्वियसली जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लाइट्स होती है वो येलो ही होती है। माई फादर ट्रैवल्स मेरे फादर जो ट्रैवल करते हैं, जो रात को लेट इवनिंग में जो ट्रेन आती है उसमें ट्रैवल करते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स होते हैं जो यात्री होते हैं, डेली सफ़र करने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं। उनमें खड़े हैं, बहुत सारे कम्यूटर्स में साइलेंट खड़े हैं इन द येलो लाइट में। आई शो यू अ पिक्चर, सैड ओल्ड मैन, ये एक उदास व्यक्ति है। Imagine as a father, just for understanding. And next thing, suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy and his black raincoat. suburbs उपनगर होते हैं, जो छोटे छोटे शहर हम ट्रेन की विंडो में से देखते हैं, शहर छोटे छोटे नगर पास होते जाते हैं। मतलब suburbs आ तो रहे हैं बट उनको अनदेखा कर रहे हैं, जो फादर हैं उनको suburbs को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जो हम विंडो के बाहर जो सीन देखते हैं, बिकॉज उनका डेली का ट्रैवल है, वो डेली जाते हैं, उनको पता है सेम चीज़ें आने वाली हैं, तो वो उनको अनदेखा कर रहे हैं। उनकी जो शर्ट है वो क्या है, शर्ट एंड पैंट गीली है, इवन कि उनके पास रेन कोट भी है, बट फिर भी वो सॉगी मीन्स जो वेट गीला होता है, शर्ट एंड पैंट गीली है। स्टेन्ड विद मड एंड हिज बैग स्टफ विद बुक्स इन फॉलिंग अपार्ट। जो स्टेन्ड मीन्स जो धब्बे पड़े हुए हैं मिट्टी के, कीचड़ के, ठीक है, मड, स्टेन्ड विद मड एंड हिज बैग, और उनके रेन कोट पर मड की स्टेन है और उनका जो बैग है बुक्स से भरा पड़ा है। स्टफ मीन्स भरा हुआ, बैग स्टफ्ड विद बुक्स के साथ उनका बैग भरा हुआ है, और वो फॉलिंग अपार्ट है, मीन्स वो अच्छी तरह से नहीं रखी हुई हैं, फॉलिंग बिखरी पड़ी हुई हैं बुक्स। हिज आईज डीम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट। फर्स्टली आई शो यू सबब्स, जो एरिया बाहर का है, ट्रेन के बाहर का जो एरिया है उसको हम सबब्स बोलते हैं। विंडो से हमें जो दिखाई देते हैं सीन, मीन्स उनकी उम्र हो गई है, ओल्ड हो गए हैं, इसलिए यहाँ डीम्ड, हिज आईज डीम्ड बाय एज, तो ऐसे लिखा हुआ है। उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, और जो मॉनसून नाइट मीन्स बरसात का डेज चल रहे हैं, बरसात का मौसम है, और वो क्या है, अपनी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन्स बरसात की रात है, और बरसात की रात में मेरे फादर जो हैं वो थक गए हैं, टायर्ड हैं, और घर की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, मैं अब उनको ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, मीन्स एक लॉन्ग सेंटेंस में एक वर्ड को ड्रॉप कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक
सिंबल है, मीन्स उनके फादर जब ट्रेन से उतर रहे हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब अपने आप में बिज़ी हैं। जब हम डेली ट्रैवल करते हैं तो डेली जाने वाले जो यात्री होते हैं वो हमसे हेलो हाय बोलते हैं, तो थोड़ा हम हमारे साथ फ्रेंडली भी हो जाते हैं। जब वो नीचे उतर रहे हैं ट्रेन से तो कोई उनको बाय नहीं बोल रहा, चलो कल मिलते हैं, कोई ऐसे नहीं बोला। मीन्स एक लॉन्ग सेंटेंस में एक वर्ड को निकालने से उस सेंटेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कि उसके फादर जब उतर गए हैं ट्रेन से तो उन लोगों को भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मीनिंगलेस वर्ड को पूरे सेंटेंस में मीनिंगलेस सेंटेंस वर्ड को निकालने से सेंटेंस की मीनिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए उसके फादर ट्रेन से उतर गए हैं, चढ़ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। His hurries across the length of the grey platform, cross the railway lines, enter the lane. उसके फादर क्या हो गए हैं, काम से थक गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और गली में आ गए हैं। एंटर द लेन, गली में आ गए हैं। ठीक है, कि जल्दी जल्दी हम घर पहुँचे, उतरते ही हम घर पहुँच जाएं, रेस्ट करें। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट द हरीज ऑनवर्ड, मीन्स उनकी जो चप्पल हैं स्टिकी हो गई हैं, चिकड़ से भरी हुई हैं, बट फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं घर की तरफ। नेक्स्ट इज होम अगेन, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टील चपाती, रीडिंग अ बुक। मीन्स दोबारा घर पे हम मेरे फादर को मैं देखता हूँ। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, मैं उनको देख रहा हूँ वो वीक टी पी रहे हैं। मीन्स जो चाय ठंडी है या दूध पानी से वीक टी में अच्छी नहीं है। ईटिंग स्टेल, स्टेल मीन्स सड़ी हुई बासी रोटी, वो बासी रोटी खा रहे हैं और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो यहाँ वर्ड दिए गए हैं वीक टी, स्टेल चपाती, मीन्स उसके फादर घर पे भी कंफर्टेबल नहीं है, घर पे भी अनईजी फील करते हैं और घर पे भी उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं रखता है, उनसे बात करने का, उनकी बातों को सुनने का किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि उनको कोई वेट नहीं हो रहा कि हमारा फादर आएंगे हम उनके लिए ये बना के रखें। तो जैसा भी उनको कुछ मिल रहा है वो कर रहे हैं। आई रीड स्टूडेंट्स, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, वो वीक टी पीते हैं, ईटिंग स्टील चपाती एंड रीडिंग अ बुक। पिक्चर शो करने का एक ही मोटिव है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट होता है चिंतन करना, विचार करना, सोचते रहना। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ बैठ के सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। दैट्स मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, की इस व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए संसार में मैन अनफ्रेंडली है। अनफ्रेंडली मीन्स उनमें अनबन चलती रहती है, बातचीत नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। कमिंग आउट हिज ट्रैम्बल्स एट द सिंक, ठीक है, कमिंग आउट द ट्रैम्बल्स एट द सिंक, सिंक पर खड़े होकर वो ट्रैम्बल होता है कांपना, काँप रहे हैं, घबरा रहे हैं, जो वो ज़्यादा सोच लेते हैं अकेलेपन, अपने अकेलेपन के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में कि मॉडर्न वर्ल्ड कैसा है। तो वो इन चिंतन करने से क्या हो रहे हैं, ट्रैम्बल हो रहे हैं, घबराहट हो रही है उनको। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, ठीक है, तो ब्राउन हैंड्स मीन्स आपको यहाँ हिंट मिल गया होगा कि उसका फादर क्या हो गया है, अब ओल्ड हो गया है। जो कोल्ड ठंडा पानी बह रहा है उनके ब्राउन हैंड्स के ऊपर तक ऊपर बह रहा है। फ्यू ड्रॉप्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट, उनकी कलाई के जो ग्रे हेयर हैं, ठीक है, वाइट हेयर हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, ऑब्वियसली उनके हेयर भी तो ग्रे होंगे ना, उनमें वो भीग गए हैं पानी से, पानी की बूंदों से उनके जो ग्रे हेयर हैं रिस्ट के वो भीग गए हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him, जो his sullen मीन यहाँ होता है obstinate, जिद्दी, जो उनके बच्चे हैं, जिद्दी बच्चे हैं, वो भी अक्सर वे क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि उनके फादर के साथ कोई बात शेयर नहीं करते हैं, कुछ सीक्रेट या जॉक मजाक वगैरह करना या कुछ सीक्रेट बताना, वो बिल्कुल भी कुछ भी शेयर नहीं करते हैं अपने फादर से। नाउ ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब वो क्या कर रहे हैं, सोने
अब वो सोने जाएंगे। Next is listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking। यहाँ पे जब वो सोने जा रहे हैं मीन्स अकेले हैं, इतना वो आइसोलेशन में हैं और वो टेंशन में भी हैं, तो उनको आराम से तो नींद आएगी नहीं। ठीक है, लिसनिंग टू द स्टैटिक, स्टैटिक होता है जो नॉइजी रेडियो होता है, वो सुन रहे हैं। ड्रीमिंग, सपने देखेंगे, अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचेंगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचेंगे। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स होते हैं बंजारे, जो बंजारे एंटरिंग करते हैं सब कॉन्टिनेंट्स में, उप महाद्वीपों में, थ्रू अ नैरो पास, जो कम से कम वो क्या नहीं होते, बंजारे अकेले नहीं होती हैं। ठीक है, नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, नैरो पास जो तंग रास्ता होता है उनके, उनमें से वो क्या करेंगे, निकल के आगे बढ़ जाएंगे, नोमैड्स। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी, अंडरस्टैंड हुआ है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।